जय हिंद एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग 2025 और 2026 के इम्पोर्टेंट इंडेक्स यानी सूचकांक कवर करेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास रिपोर्ट 2026 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। इस रिपोर्ट में 2026 में भारत को 94वां नंबर मिला है, 94वां स्थान पर है भारत 2026 में। वहीं 2025 में इसी इंडेक्स में भारत 99वां पोजीशन पर था 2025 में, और 2026 में 94वां। और इसमें टॉप पर फिनलैंड है। तो हमारा 2026 पूछ रहा है, तो इसमें भारत की रैंक 94वीं है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये रिपोर्ट हमारा है सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। इसमें भारत की रैंक है 167 देश में 94वां स्थान है भारत 2026 में। भारत का स्कोर रहा है 68.3 स्कोर रहा है। पहला स्थान पर फिनलैंड रहा है इसमें, उसके बाद में स्वीडन और डेनमार्क रहा है फिनलैंड के बाद। अब इस रिपोर्ट सतत विकास रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं इस रिपोर्ट में 2025 में भारत की रैंक 99वां था। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत टोटल 61 यूनिकॉर्न के साथ में चौथा स्थान पर रहा है 2026 में, 4th नंबर पर। तो हमारा सही आंसर होगा 4th, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहला स्थान पर यूएसए रहा है इस बार, दूसरा स्थान पर चीन रहा है, और तीसरा स्थान पर यूके रहा है, और चौथा स्थान पर अपना इंडिया रहा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में। जबकि इस इंडेक्स में 2025 में भारत तीसरा स्थान पर था। देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026, इसमें भारत की स्थिति 61 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ दुनिया में चौथा स्थान पर भारत रहा है। अमेरिका टॉप पर रहा है 806 यूनिकॉर्न के साथ। चीन दूसरा स्थान पर है 381 यूनिकॉर्न के साथ, और तीसरा स्थान पर यूके है टोटल 70 यूनिकॉर्न के साथ में। वहीं 2025 के रिपोर्ट में भारत इसमें तीसरा स्थान पर था। वहीं अगर इंडिया के अंदर पूछता है कि यूनिकॉर्न में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो यूनिकॉर्न में शीर्ष स्थान पर इंडिया में बेंगलुरु रहा है टोटल 25 यूनिकॉर्न के साथ, जिसे यूनिकॉर्न कैपिटल भी कहते हैं बेंगलुरु को। वहीं मुंबई 13 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। जब मेनली ध्यान रखिएगा बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है भारत के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में शीर्ष स्थान पर पाकिस्तान रहा है। और इस सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इसको जारी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है। और इस इंडेक्स में 2026 में टॉप पर पाकिस्तान रहा है। वहीं भारत का रैंक अपना इंडिया का रैंक 13वां स्थान पर इंडिया है। इस इंडेक्स में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 13वां स्थान पर है। जबकि इसमें यानी इसी इंडेक्स में 2026 में भारत 14वां स्थान पर था। 2025 में भारत इसमें 14वां स्थान पर था, और उस टाइम टॉप पर बुर्किना फासो था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में ये जारी कौन करता है, तो सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक 13वां स्थान है। भारत शीर्ष स्थान पर, पाकिस्तान इसमें है। 5 सबसे प्रभावित देशों में पाकिस्तान टॉप पर है, फिर बुर्किना फासो, नाइजीरिया, माली है, जो कि 5 सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश हैं। इसी इंडेक्स का 2025 का डाटा कुछ देख लेते हैं। तो 2025 की रिपोर्ट में भारत का रैंक 14वां स्थान था भारत, और 2025 में टॉप पर बुर्किना फासो था, और पाकिस्तान 2025 में दूसरा पर था, लेकिन 2026 में टॉप पर आ गया पाकिस्तान ही। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है, और किस देश ने पहला स्थान हासिल किया इसमें। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 116वां रहा है। भारत का रैंक इसमें 116वां रहा है, और टॉप पर फिनलैंड रहा है पहला स्थान पर, फिनलैंड।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत का रैंक 116वां है और पहला देश फिनलैंड इसमें रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में। और इस इंडेक्स के 2025 में, जो 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें भारत का रैंक 118वां था और 2026 में 116वां। मेनली आप लोग सबसे ज़्यादा सभी इंडेक्स में भारत का रैंक याद रखिएगा और उसमें टॉप पोजीशन पर कौन सा देश था वो भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि भारत का रैंक कौन सा है, किसी इंडेक्स को देकर पूछ देगा, या फिर उसमें टॉप पोजीशन पर कौन सा देश रहा है, या फिर कभी कभार मतलब रेयर चांसेस में एक्स्ट्रा उससे रिलेटेड डिटेल्स में पूछ देता है, जैसे में कि इंडेक्स को जारी कौन करता है। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026, इसमें भारत की रैंक, भारत कुल 147 देशों में भारत 116वां स्थान पर है 147 में। इसमें शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, यह लगातार 9वां साल इसमें टॉप पोजीशन पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, लगातार 9 साल से इसी में है टॉप नंबर पे। इसमें भारत के पड़ोसी देशों की रैंक देख लेते हैं तो नेपाल 99वां स्थान पर और पाकिस्तान 104 नंबर पर है। यानी इस इंडेक्स के अनुसार नेपाल और पाकिस्तान, नेपाल ठीक है, पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा हैप्पी है, यानी खुश है हमसे भी ज़्यादा। हमारा रैंक 116वां है जबकि पाकिस्तान का 104 रैंक है। और इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है 147वां स्थान पर, यानी सबसे दुखी देश में अफगानिस्तान रहा है। ये जारी कौन करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। और यह किसके सहयोग से जारी करता है, तो यह गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से जारी करता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक 118वां था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत 180 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 180 देशों में 2026 में भारत का रैंक 157वां है 180 देशों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और इसमें टॉप देश पर कौन रहा है 2026 में, तो टॉपर नॉर्वे रहा है। और इसका जरूरी ध्यान रखिएगा कि यह जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है, तो यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा था, 2025 में भारत का रैंक 151वां था जबकि 2026 में 157वां रैंक पर आ गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 157वां स्थान। देख लेते हैं कुछ डिटेल्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति 180 देशों की सूची में 157वां स्थान पर है। यानी हमारा मीडिया को देख सकते हैं हाल क्या है, 180 में 157 नंबर नीचे से कुछ ही ऊपर है। मतलब हमारे देश के मीडिया का इतना बुरा हाल है, फिर भी मीडिया को कोई फिक्र ही नहीं है कि उसका रैंक कहाँ जा रहा है। सीधे 2025 में तो खराब है ही 151, लेकिन 2026 में सीधे 157 आ गया। यह भी नहीं पता चला मीडिया को कितना तेज़ी से डाउनफॉल हो रहा है मीडिया का रैंक। आते हैं हम अपने प्रश्न पर। शीर्ष स्थान इस इंडेक्स में कौन है, तो शीर्ष स्थान पर यानी पहला स्थान पर नॉर्वे है लगातार 10 साल से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार 10 साल से नॉर्वे टॉपर है। 2026 में भी नॉर्वे टॉपर रहा। वहीं 2025 में भारत का रैंक 151वां था। और अंतिम इसमें सबसे अंतिम स्थान इरिट्रिया का है, 180वां स्थान पर है इरिट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान रहा है, तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6ठा स्थान पर रहा है। इसमें टोटल 11 देशों में 11 कंट्री में 6ठा स्थान पर भारत रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 6ठा। देखते हैं डिटेल। एशिया विनिर्माण सूचकांक यानी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में
जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह हांगकांग की पैन एशियन एडवाइजरी फर्म है, जो कि है डेजन सीरा एंड एसोसिएट्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थिति क्या है? तो भारत छठा स्थान पर है इसमें। और शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष पर चीन है, उसके बाद में फिर मलेशिया सेकंड नंबर पर, वियतनाम तीसरा नंबर पर है और भारत छठा नंबर पर है। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को 177 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 177 देशों में भारत को 176 रैंक प्राप्त हुआ है, यानी नीचे से जस्ट ऊपर है, यानी लास्ट से टॉपर है, सेकंड टॉपर इंडिया रहा है पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 में। इसमें भारत का स्कोर कितना रहा है? पहले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 176। और इस इंडेक्स में पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर 22.46 रहा है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा है टॉप में? तो टॉप में एस्टोनिया रहा है, जबकि लास्ट में सबसे लास्ट में इसमें लाओस रहा है 177वां नंबर पर, और 176 पर भारत रहा है। और इस पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में भारत का सबसे खराब हाल कब था? तो 2022 में भारत सबसे खराब हाल पर था, 180वां स्थान पर था। टोटल कितना में हो सकता है? तो 180 देशों में 180 नंबर पर था, भारत था। डिटेल देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ये जारी कौन करता है? इसको जारी करता कौन है? तो यह अमेरिका के येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक स्थिति क्या है? तो 176वां स्थान है। शीर्ष स्थान पर कौन है? तो एस्टोनिया इसमें पहला स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत 32वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 32वां। इस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप में यूएस रहा है टॉप पर, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर चीन रहा है और थर्ड नंबर पे जापान रहा है इस इंडेक्स में। और भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 32 है, टोटल 48 स्कोर के साथ में, 48.0 स्कोर के साथ में भारत 32वां नंबर पर रहा है इस इंडेक्स में। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 ये जारी कौन करता है? तो जारी करता लंदन स्थित ब्रॉड फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की स्थिति, भारत 193 देशों की सूची में 32वां स्थान है, जो कि ठीक ठाक ही है। भारत का कुल सॉफ्ट स्कोर पावर कितना है? तो सॉफ्ट स्कोर पावर 48 है। शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष पर अमेरिका रहा है, दूसरा पर चीन रहा है, तीसरा पर जापान इसमें रहा है। 2025 में भारत का रैंक 30 था, जो कि इस बार थोड़ा कम हो गया है, मतलब थोड़ा नीचे की ओर चला गया है। नेक्स्ट है जिम्मेदार राष्ट्रीय सूचकांक यानी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत 154 देशों की सूची में कौन सा स्थान रहा है? तो भारत इसमें 16वां स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत 16वां स्थान पर रहा है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड डिटेल्स। तो इसके जारी करता विश्व बौद्धिक फाउंडेशन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU और IIM मुंबई के सहयोग से विकसित और जारी किया गया। इसे नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च किया गया। यह ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट है। यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया नई दिल्ली से। इसमें भारत का स्थिति क्या? तो भारत का स्थिति 16वां है। इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पर सिंगापुर है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, फिर डेनमार्क है तीसरा नंबर पर। और यह इंडेक्स जनवरी 2026 में जारी किया गया और पहला बार जारी किया गया है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किया गया। उसमें भारत का रैंक क्या है? तो 16वां है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के जुलाई 2026 के न्यूनतम अपडेट के अनुसार इसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो कि हाल ही में जुलाई में जारी हुआ है, उसमें भारत कौन सा स्थान पर है? तो इसमें भारत 81वां पोजीशन पर आ गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो कि जुलाई में ही जारी हुआ है,
जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाता है। जुलाई 2026 में जारी हुआ। इसमें भारत का पोजीशन 81वां स्थान रहा है, टॉप पर सिंगापुर रहा है, जबकि सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2026 में 18 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान पर उड़ीसा आ गया है टोटल 73.1 स्कोर के साथ में। और फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पहली बार उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए रैंक पहली बार अलग से जारी किया गया है, जिसमें टॉप पर अरुणाचल प्रदेश रहा है। और यह फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब का रहा है, लास्ट पर रहा है पंजाब। और जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी को 2015 में हुआ था। 2015 में जारी इसको स्थापना किया गया था नीति आयोग का। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष वर्तमान में अभी सुमन बेरी हैं। और एक करेंट अफेयर का है, हाल ही में सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं नीति आयोग के? तो सीईओ के रूप में अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है नीति आयोग के, ध्यान में रखिएगा। देखिए तो डिटेल राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2026 यह जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता नीति आयोग है। 2026 में शीर्ष स्थान पर प्रमुख 18 राज्यों की सूची में ओडिशा 73.1 स्कोर के साथ में पहले स्थान पर है, वहीं गोवा दूसरा स्थान पर है और झारखंड तीसरा स्थान पर रहा है। यह तीनों राज्यों को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ष पहली बार 10 उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को अलग से रैंक किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश टॉप पर रहा है, उत्तराखंड दूसरा नंबर पर रहा है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन यानी सबसे लास्ट में कमजोर के रूप में पंजाब रहा है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 91वां स्थान। यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर कौन रहा? तो टॉप पर डेनमार्क रहा है, या 8वीं बार टॉप पर रहा। वहीं इसमें लास्ट पर कौन रहा है? तो लास्ट पर सोमालिया रहा है लास्ट में। और यहाँ 2025 है, तो यह 2025 में नहीं, यह 2026 में फरवरी में ही जारी हुआ है, जिसमें 2025 का आंकड़ा लिया गया है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिटेल्स। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 यह रिपोर्ट फरवरी 2026 में जारी किया है, जिसमें साल 2025 का आंकड़ा लिया गया है। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? इसको जारी कौन करता है? तो जर्मनी के बर्लिन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थिति क्या है? तो भारत 91वां स्थान पर है। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है, लगातार 8वीं बार इसमें रहा है। वहीं फिनलैंड दूसरा पर और सिंगापुर तीसरा पर रहा है। सबसे अंतिम स्थान पर सोमालिया और दक्षिण सूडान है। पिछले वर्ष यानी 2024 में भारत की रैंक 96वीं थी और इस बार 91वां है। इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंटल इंडेक्स 2026 में भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में इस बार भारत 54वां स्थान पर रहा है, 54 नंबर पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि वर्ल्ड में 54 नंबर पर रहा है। वहीं अगर एशिया पैसिफिक में क्षेत्र में अगर पूछता है भारत का रैंक, तो एशिया पैसिफिक में शॉर्ट में AP लिख देते हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का रैंक 10वां रहा है। वहीं अगर साउथ एशिया पूछता है यानी साउथ एशिया लिख देते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ एशिया शॉर्ट में लिख दिया हूँ ऐसे ही। तो साउथ एशिया में भारत का रैंक पहला रहा है। इसमें तीनों कैटेगरी में ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड लेवल पर इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक वर्ल्ड पर 54वां रहा है, जबकि वहीं एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत का रैंक 10वां रहा है। वहीं साउथ एशिया में भारत का रैंक पहला रहा है। डिटेल देख लेते हैं।
इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरमेंटल इंडेक्स 2026 जारी किसके द्वारा किया जाता है, जारीकर्ता कौन है? तो यह वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम रिसर्च प्लेटफॉर्म स्टार्टअप लिंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति 54वां स्थान पर है। पहला स्थान पर यूएसए है इसमें, जबकि दूसरा पर सिंगापुर है और तीसरा पर यूके रहा है इसमें। भारत की स्थिति क्षेत्रीय स्थिति यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 10वां नंबर पर है, ध्यान रखिएगा, जबकि दक्षिण एशिया में पहला नंबर पर भारत रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 38वां स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें भारत की स्थिति है 38वां स्थान है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है और 2024 में भारत की रैंक 39वां थी। सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है सैन्य खर्च के मामले में। और इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप में यूएसए रहा है, फिर सेकंड पर चाइना रहा है और थर्ड पर फिर कौन रहा है? थर्ड पर रूस रहा है, जबकि फोर्थ पर जर्मनी रहा है, जर्मनी फोर्थ पर रहा है और फिफ्थ पर अपना भारत रहा है, फिफ्थ नंबर पर। देखते हैं डिटेल। सिप्री ईयरबुक 2026 यानी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की स्थिति क्या है? तो 2025 में 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रक्षा बजट के साथ में भारत दुनिया का पाँचवा ध्यान रखिएगा, 5वां स्थान पर है इसमें। वहीं फर्स्ट नंबर पर कौन है? अमेरिका है, सेकंड पर चीन है, थर्ड पर रूस है, फोर्थ पर जर्मनी है, फिफ्थ पर भारत अपना है। एक बात यह ध्यान रखिएगा, पिछले वर्ष के मुकाबले में भारत सैन्य खर्च के मामले में 8.9% का वृद्धि दर्ज किया है। वहीं भारत दुनिया में हथियार के इंपोर्टर यानी आयात खरीदने में दूसरा स्थान पर रहा है, हथियार खरीदने में भारत। नेक्स्ट है इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार संरचनात्मक और बाजार सुधारों के मामले में भारत वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें भारत 57वां स्थान पर पहुंच गया है इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर में। देख लेते हैं इसे डिटेल। इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर, इसका जारीकर्ता कौन है या किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा नीति थिंक टैंक कॉर्पोरेट फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में व्यापार और निवेश विधि केंद्र के सहयोग से जारी की। भारत की स्थिति क्या है 2026 में? इसमें भारत का स्थिति 57वां है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में जारी नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में वैश्विक सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया? तो नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह चीन के किंगदाओ को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल। नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सर्बिया आधारित वैश्विक डेटाबेस नम्बियो द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर या चीन के किंगदाओ शहर 89.2 के उच्चतर सुरक्षा के साथ में रैंक कितना रैंक अति मिला है स्कोर वो नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो चीन के किंगदाओ है। वहीं इसके बाद में सेकंड नंबर पर अबू धाबी है और दोहा कतर के दोहा तीसरा स्थान पर रहा है। भारत में सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे सुरक्षित शहर कर्नाटक के मंगलुरु बन गया है, जो कि वैश्विक रैंक पर 46वां सबसे सुरक्षित शहर है विश्व में और भारत में पहला नंबर पर है। और दूसरा नंबर पर भारत में अहमदाबाद है, जो कि विश्व में 87वां रैंक पर है। वहीं इस इंडेक्स में पिछले साल 2025 के इंडेक्स में यूएई का अबू धाबी सबसे टॉप पर रहा था, सबसे सुरक्षित शहर। और सबसे इस बार के इंडेक्स में सबसे असुरक्षित शहर यह दक्षिण अफ्रीका का
प्रिटोरिया रहा है, जो कि दुनिया के सबसे असुरक्षित शहर के रूप में घोषित हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत 23वां स्थान प्राप्त किया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत 23वां स्थान पर रहा है। इसमें टॉप 1, 2, 3 पर कोई देश नहीं है। टॉप 4 पर, जो कि दुनिया के सबसे मतलब ज़्यादा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हाई पर है, वह डेनमार्क है, जो कि 4था नंबर पर है रैंक के अनुसार। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खाली है। इस इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला डेनमार्क निकला है। देख लेते हैं डिटेल। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 23वां स्थान पर है, जो कि मध्यम प्रदर्शनीकर्ता श्रेणी में है। शीर्ष स्थान पर करना हो तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कोई भी देश नहीं है। डेनमार्क 4था स्थान पर है, जो कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष यानी टॉप प्रदर्शन करने वाले देशों में है। 2025 में भारत इस सूची में 10वां स्थान पर था और इस बार 23वां स्थान पर आ गया है। अब थोड़ा और कुछ इंडेक्स देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, जो कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक 4था है। इसमें टॉप पर यूएसए रहा है। आप लोग अपने नोट में लिखते चलिएगा कॉपी में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 भारत टॉप पर रहा है। भारत का रैंक 4th रहा है, टॉप पर यूएसए रहा है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत 127वां नंबर पर है। वहीं टॉप पर आइसलैंड है, टॉप पर आइसलैंड रहा है, जबकि भारत का रैंक 127वां है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में। वैश्विक एआई ट्रेड रेस रिपोर्ट 2026 यानी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत 6 नंबर पर रहा है, 6ठा नंबर पर, और टॉप पर यूएस रहा है। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 45वां स्थान पर रहा है। भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पर यूएस रहा है। इसमें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 यानी वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-2026, इसमें भारत का रैंक 131वां रहा है और इसमें टॉप पर डेनमार्क रहा है। इसमें, जबकि भारत का रैंक 131वां है। नेक्स्ट इंडेक्स है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 में भारत का रैंक 128वां था और टॉप पर इसमें सिंगापुर रहा है और भारत का रैंक 128वां है, ध्यान रखिएगा। मेनली सारा इंडेक्स में मेनली भारत का रैंक मेनली सबसे ज़्यादा याद रखिए, फिर टॉप पर उसमें कौन रहा है और उस इंडेक्स को जारी कौन करता है। सारा का जारी करता ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है उन लोगों का जारीकर्ता का ध्यान रखना है, जो कि मैं बता दिया हूँ। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 123वां है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का रैंक 4th है। तो यहाँ पर हमारा सारा 2025-2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स यानी सूचकांक कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को यह क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।